हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ऑल सेट है। पढ़ाई भी आप लोग का बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा होगा, सारे चीज़ आप लोग को समझ भी आ रहा होगा और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट किया जाए। पिछला क्लास अगर नहीं देखे तो तुरंत उसको जाके एक बार देख लीजिए, जहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बताए हैं। कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे कराए थे जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजन्स को यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिविजन्स किस प्रकार से होता है, कैसे उसको किया जाता है, कौन कौन बातों का यहाँ पे ध्यान आपको रखना है डिविजन्स करते वक्त। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो तुरंत पहले कॉपी पेन लेके आप बैठिए, है ना। एक अच्छा आदत आप पहले डाल लीजिए कि कॉपी पेन लेके आपको मैथ क्लास लेना है। कोई भी क्लास आप ले रहे हैं तो कॉपी पेन लेके आप बैठिए। जो भी यहाँ पे कराया जाएगा क्लास में वो डेट के साथ यहाँ पे आप क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए। बाद में आपको बहुत ही फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर आप कर ले और साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्लास पे। तो आज का क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, डिविजन्स यहाँ पे सीखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कोशेंट और रिमाइंडर अगर फाइंड करना है तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। एक तो यहाँ पे दिया जाता है आपका डिविडेंड, जो कि एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स है। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। ये रहा आपका एफ एक्स। साथ में एक वैल्यू आपको और दिया जाएगा जो कि जी एक्स, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको हमेशा दिया जाएगा, एक एफ एक्स के टर्म्स में और एक जी एक्स के टर्म्स में। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जी एक्स क्या होता है। आपको बता दें कि जी एक्स जो यहाँ पे दिया होता है ना, इसको आप डिवाइज़र मानिए। क्या मानिए? डिवाइज़र यहाँ पे आपको मानना होगा। ठीक है, और जो एफ एक्स दिया होता है ना, इसको आपको डिविडेंड मानना होगा। क्या होगा? डिविडेंड आपको मानना होगा। तो डिविडेंड और यहाँ पे डिवाइज़र, क्लियर? एक तो हो गया डिविडेंड, एक यहाँ पे हो गया डिवाइज़र। ठीक है, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइज़र से। तो चलो इसको मिटाते हैं और सीधा हम लोग डिवाइड पे आते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एफ एक्स जो कि एज ए डिविडेंड काम कर रहा है, और साथ में हमको यहाँ पे दिया गया था क्या, डिवाइज़र, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अब यहाँ पे डिवाइड स्टार्ट होगा, लेकिन डिवाइड स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको पहले यहाँ पे रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि पावर्स जो है ना, ये घटता हुआ क्रम में आपको दिखाई देगा। पहले क्यूब 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अगर मान के चलो ये यहाँ पे होता और 5x पहले होता तो उसको हमको पहले अरेंज कर लेना होता। ठीक है, अरेंज कर लेना हमको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये घटता हुआ क्रम में आपको मिलना चाहिए ताकि डिवाइड आपको आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो सबसे पहले काम करें, अब किससे इसको देना होगा। तो क्लास 9 में था ये सारी चीज़ जो आपको ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन फिर से एक बार बोल देते हैं कि कैसे इसको आपको यहाँ पे करना होगा। तो x से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइज़र को। x क्यों लिए हैं जी? क्योंकि ऐसा कीजिए ना आप, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, इसका फर्स्ट टर्म्स को लीजिए एक्स क्यूब, इसका भी फर्स्ट टर्म्स को लीजिए। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म। ठीक है, दोनों बार काटते हैं तो यहाँ पे x आता है, तो बस वही x से यहाँ पे आपको डिवाइड जाएगा। किससे डिवाइड जाएगा ये पता अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, किससे डिवाइड जाएगा अगर आपको यहाँ पे पता लगाना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप फर्स्ट टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले देखो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 2x। इस बात का आप ध्यान रखें कि पावर्स के साथ साथ यहाँ पे अपने अपने जगह पे बैठ जाएगा। फर्स्ट मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब आया ना तो ये क्यू के साथ ही मतलब बैठेगा। ठीक है, सेकेंड मल्टीप्लाई में देखो पावर x का क्या है, माइनस 2x, यानी पावर क्या है x है, तो x के साथ ही बैठेगा। इसको यहाँ पे नहीं बैठाएंगे,
ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाए हैं ना, सिर्फ उसका ही साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस था ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ वही टर्म्स का यहाँ पे साइन चेंज होगा जो मल्टीप्लाई होकर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको आप काटिए, है ना, वो ये जो यहाँ पे है ना एज इट इज़ उतार देंगे यहाँ पे -3x², कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ माने कोई भी टर्म्स इसके साथ नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे 5x + 2x, जब प्लस ले लिए ना इस सिंबल का कोई वैल्यू है नहीं, ये प्लस फिर 2x का यहाँ पे बन गया, तो 5x + 2x यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, 7x यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। 7x यहाँ पे बन जाएगा और साथ साथ में यहाँ पे -3 को भी आप उतार सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है -3x² और ये है x², तो फर्स्ट टर्म्स को साथ फर्स्ट टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हैं, ये रहा -3x², उसके बाद यहाँ पे x², जब करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। वही -3 से आपको यहाँ पे डिवाइड फिर से देना होगा, -3 से ये जाएगा तो ये रहा -3, तो -3 से अगर लेके जाते हैं तो यह क्या होगा बोलो, -3x², उसके माइनस +6, ये रहा +6, ठीक है ना, क्लियर। जो जो मल्टीप्लाई होके आया है ना सिर्फ वही टर्म्स का साइन यहाँ पे चेंज करना है, माइनस है तो प्लस लीजिए, प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस लीजिए, ठीक है। ये पहले आप काट देंगे, ये 7x यहाँ पे उतर जाएगा और ये -3 -6 -9 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब डिवाइड जाएगा क्या, पहले ही बताओ, डिवाइड और हम लेके जा सकते हैं क्या, बिल्कुल लेके नहीं जा सकते हैं। डिवाइड को आगे बढ़ाना है कि यहीं पे रुक जाना है, यही मेरा रिमाइंडर है, वो कैसे हमें पता लगेगा, वो चीज़ हमें पता लगेगा x का पावर देख करके। यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, जो कि इसका डिग्री है, लेकिन इस जो इक्वेशन का डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर है ना और ये क्वाड्रेटिक है, तो अब डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। पावर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए तब डिवाइड जाता है। यहाँ पे अगर 2 होता या 3 होता तो डिवाइड चला जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है ना तो कम हो गया ना x का पावर, यहाँ पे ज़्यादा है तो अब डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका जो कोसेंट है, क्या बोले, यहाँ पे आपका जो कोसेंट है वो क्या है बोलो, कोसेंट जो यहाँ पे है वो क्या है बोलो, आपका यहाँ पे x - 3 है और आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है वो क्या है बोलो, 7x - 9 है, क्लियर हो गया। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये क्लास 9 में आप लोग को आता होगा और आप लोग इसको किए भी हैं, है ना, 9 में आप इसको किए भी हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। कोसेंट को हम लोग क्या करते हैं बोलो, कोसेंट को हम लोग यहाँ पे QX से यहाँ पे डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे RX से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना माने डिनोशन है, ठीक है। ये जो डिविडेंड है ना इसको आप FX बोल सकते हो, है ना, और डिवाइज़र को आप यहाँ पे GX बोलते हो, ठीक है ना। आप इसको आप क्या बोलते हो बोलो, कोसेंट आप बोलते हो QX, है ना, और ये आपका क्या है बोलो, रिमाइंडर RX, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिविजन्स जो एल्गोरिदम था ना उसको भी यहाँ पे आप एक बार प्रूव कर सकते हो, चाहो तो आपका रिवाइज अब यहाँ पे हो जाएगा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या कि FX = है ना, क्या है बोलो, GX × QX, GX × QX, है ना, प्लस RX, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ोगे ना तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा जो कि आपका मेन पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिवाइड ध्यान आपको मैंने यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डिवाइड किस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक डिवाइड यहाँ पे और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक डिवाइड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो FX जो दिया गया ना वह है x⁴ - 5x + 6, क्या है बोलो, x⁴ - 5x, है ना, +6, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और GX यहाँ पे है 2 - x², ठीक है ना, GX क्या है 2 - x²। अब जो बात यहाँ पे हम बोलने जा रहे हैं ना उसको अच्छे से आप लोग देखो। सबसे पहले ये तो गिवन डेटा है जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा आपका यहाँ पे दिया गया है। अब जब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ना तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको अरेंज कर लें। अरेंज मतलब हम क्या बोले हैं, ऑर्डर जो होता है ना या पावर जो होता है ना उसको घटता हुआ क्रम में आपका होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये घटता हुआ क्रम में है क्या,
बिल्कुल नहीं है, पहले 2 है बाद में माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस चीज़ को मिटा के हम इसको पहले इसको बाद में पहले ले लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या लेंगे बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, वही चीज़ है, सेम चीज़ ही है, बट उसको घुमा के लिखे, ठीक है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो ये पावर देखो घटता हुआ क्रम में नहीं है, पहले तो 4 है, फिर q होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए था, फिर x, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन जब नहीं है तब उसके लिए जगह थोड़ा सा आपको छोड़ देना होगा 2 टर्म्स के लिए, ताकि आपको यहाँ पे आसानी होगा। ये माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना, क्लियर हो गया, माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। चलो अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कौन सा टर्म्स यहाँ पे है नहीं, 3 वाला टर्म्स नहीं है और 2 वाला टर्म्स नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर हम सजा लेंगे ना तो हमको कोई परेशानी यहाँ पे होगा नहीं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म x टू दी पावर 4, इसका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, तो x टू दी पावर 4 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है जी, ये कट का क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर ही आता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर से ही आप इसको काटिए। तो ये रहा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो x टू दी पावर 4 यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर आ गया। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे रखे थे, क्योंकि हमको क्या है यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर को यहाँ पे लिख सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये मेरा कट जाएगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ये सिंबल यहाँ पे हो गया कैंसिल, ठीक है ना। ये प्लस वाला सिंबल अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि 2 ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसके बाद देखो माइनस 5x है, उसके बाद देखो प्लस 6 है, ठीक है ना। अब इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म जब डिवाइड करते हो तो माइनस 2 से डिवाइड जाएगा। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2 बचेगा। तो माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करते हो तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको साइन चेंज कर दो, इसको साइन चेंज कर दो, ये कटेगा, ये सीधा यहाँ पे आएगा माइनस 5x और सीधा यहाँ पे भी आएगा प्लस 10, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बस कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हो, है ना। तो आपका जो यहाँ पे जो कोसेंट है ना qx, वो क्या है बोलो, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, और जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर है ना, ये क्या है बोलो, माइनस 5x प्लस 10, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी कॉमन वगैरह करने का आपको ज़रूरत है नहीं। तो ये रहा यहाँ पे एक्चुअल डिविजन्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आराम से इसको आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज मतलब कर लेंगे ना तो हमको कोई परेशानी यहाँ पे होगा नहीं, आराम से इसको हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ पे डिविजन्स, जो आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी यहाँ पे एक बार बता दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। देखो अब डायरेक्टली आपको क्या है ना, कभी कभी आपको डायरेक्टली यहाँ पे डिविजन्स नहीं पूछता है कि कोशेंट आपको पूछ लिया, रिमाइंडर पूछ लिया, है ना, और आपको यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दे दिया, सिंपल आप डिवाइड करके जो है कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी नहीं भी पूछता है, ठीक है ना। भले इंपॉर्टेंट तो आपको जानना होगा, समझना होगा, बट अगर एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी आपको क्या होगा, देगा आपको डिविडेंड, मतलब यही वाला चीज़ आपको डिवाइड ही करना होगा, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ गिवन दैट -1 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड ऑल अदर जीरोज, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया ना वो है x³ माइनस x³ प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 11x, ठीक है, माइनस 11x माइनस 12। ये आपका यहाँ पे px दिया गया है या fx दिया गया है, ठीक है, px बोलो या fx बोलो बात बराबर है, ये दिया गया है। और आपको देखो यहाँ पे डिवाइज़र नहीं दिया हुआ है ना, डिवाइज़र यहाँ पे एब्सेंट है, आपको लग रहा है। बट क्वेश्चन को यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो दिया गया है कि इसको जब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये पावर 3 है ना, तो इसका 3 जीरोज यहाँ पे आने वाला है। 3 यहाँ पे रूट्स आपको मिलेंगे जब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो 3 रूट्स में से आपको हम बता दें, 3 रूट्स में से आपको हम बता दें, एक रूट यहाँ पे दिया गया है, एक जीरोज यहाँ पे दिया गया है, कौन सा, x = -1, है ना।
एक्स का ही तो होगा, ये -1, ये कल का क्लास में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये एक जीरो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जीरोज जो होता है ना, इसको आप पहले फैक्टर में आप बदलिए, क्या है, फैक्टर में इसको चेंज कीजिए। ये रहा मेरा फैक्टर, है ना, इसको इधर लेके हम आएंगे ना, तो ये फैक्टर मिल जाता है। बस यही फैक्टर आपका एज ए डिवाइज़र काम करेगा, ध्यान रखिए बातों का। यही फैक्टर आपको क्या होगा, एज ए डिवाइज़र काम करेगा, क्लियर। यही फैक्टर आपको यहाँ पे एज ए डिवाइज़र काम करेगा। तो x+1 से ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि x+1 से ही आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपको नहीं बोला जाता है कि दिस वन इज़ योर डिवाइज़र, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो डिवाइज़र नहीं बोला था डायरेक्ट, बट यहाँ पे एक जीरोज़ यहाँ पे बोल दिया था। तो वही जीरो से हम क्या किए हैं, इस तरह से हम फैक्टर निकल के उसी को एज ए डिवाइज़र यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो अब डिवाइड करो, x³ और x तो क्या होगा, कटेंगे तो x² होगा, तो x² से आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए, जो कि यहाँ पे क्या होगा, x³ प्लस ऑफ x², ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस एक काटो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे x² बचेगा, माइनस यहाँ पे 11x, ठीक है ना, है ना, -12, ठीक है। सबको उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो x² देंगे तो प्लस x से ही यहाँ पे कटेगा, जो कि देखो यहाँ पे x² प्लस x, है ना, +1 इंटू प्लस x यहाँ पे हो जाएगा। सिंबल को चेंज करो, ये काटो, -11 -x यहाँ पे -12x हो जाएगा, यहाँ पे -12, ये -12 से अगर आप देते हो तो -12x -12, ठीक है। ये आप साइन चेंज करते हो तो कट जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डिवाइज़र यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 हमेशा आएगा क्योंकि x+1 जो लेके आए थे ना, x+1 एक फैक्टर था, ठीक है। और फैक्टर से जब डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आपका नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में यहाँ पे आ गया ना। ये फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे जीरोज़ आपको दिया होता है, उस जीरोज़ को आप क्या करो, एज ए फैक्टर ले लो, और उसी फैक्टर को आप क्या करो, यहाँ पे एज ए डिवाइज़र आप यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए डिवाइज़र इसको यूज हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिला क्या, एक कोसेंट मिला। और आपको ध्यान रखना कि यही कोसेंट में ही क्या है, बाकी 2 जीरोज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, यही कोसेंट में ही बाकी 2 जीरोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान दे, मेरा सॉल्यूशन को आप ध्यान दें कि किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपको यहाँ पे अपनाना होगा, ठीक है। फिर इसको उतार लेना होगा, जो कि यहाँ पे x² क्या है बोलो, +x -12। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो बाकी 2 जीरोज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा बोलो, ये 4 - 3 होगा, ताकि माइनस करके यहाँ पे 1 आएगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12 आएगा। ये सब बात आप लोग को आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इसको डिटेल्स में नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी क्लास हम ले चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, और पहला क्लास में ही हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया ना, एक है x+4, एक है x - 3, ठीक है, x+4 एंड x - 3। जब ये 2 आ गया ना तो जीरोज़ आपको निकालना होगा, तो इसको 0 करना होगा। तो x+4 को जब 0 करते हैं तो x = आपको यहाँ पे -4 मिलेगा। सिमिलरली आप देखो x - 3 को 0 करते हैं तो x = 3 मिलेगा, ठीक है। तो दिस वन इज़ योर आंसर। तो एक यहाँ पे दिया गया था -1, अगला 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 एंड 3। तो इस पॉलिनोमियल का यहाँ पे 3 जीरोज़ है। एक क्या है बोलो, एक -1 था, और एक यहाँ पे -4 और दूसरा यहाँ पे 3। दिस वन इज़ योर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। आपको लिंक भी मिल रहा होगा कि किस तरह से हम क्या है प्रीवियस क्लास के साथ इसको हम लिंक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका 3 जीरोज़ होता है। आप यहाँ पे 3 जीरोज़ देख पा रहे हैं, एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बीटा, एक को गामा, ठीक है, क्लियर। और एक ठो दिया होता है, तो बाकी 2 हम लोग कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है
आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्टर निकाल दिए, डिवाइड किए, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, आपको यहाँ पे क्वोशंट मिलेगा। उसी क्वोशंट को आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, 2 फैक्टर यहाँ पे जो आया हुआ है ना, वही 2 फैक्टर को 0 करके आपको 2 और जीरोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देख पाए हैं कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, अब मेरा बात को यहाँ पे ध्यान दो, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसका एक 0 अगर दिया होता है ना, तो बाकी 2 जीरोज़ हम लोग निकाल दिए। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा और हम इसको टफ करेंगे। अब एक 0 आपको नहीं देंगे, अब 2 0 हम बता देंगे। पहले एक आपको बता दिए थे और 2 यहाँ पे निकालना था, तो आप देख लिए हैं, एक कॉमन यहाँ पे फैक्टर आप ले लिए हैं और डिवाइड किए हैं। लेकिन आपको अगर 2 जीरोज़ हम बता दें और एक ठो और जो बचेगा उसको बोले कि निकालिए, यानी 2 जीरोज़ गिवन है और थर्ड जीरोज़ आपको निकालना है, तो क्या कीजिएगा, तो किस तरह से उसको बनाना है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। समझ में आ रहा है ना, बात को पकड़ पा रहे हैं ना। कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए, अब वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे जो अगर 2 जीरोज़ आपको दिया होता है तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 2 जीरोज़ अगर दिया होता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार उसको देख लो। क्वेश्चन को पहले आप देख सकते हो, इफ 1 and -2 are 2 zeros of the polynomial this, find the third zero। ठीक है ना, यहाँ पे देखो x³ माइनस 4x², यहाँ पे क्या है बोलो, x³ माइनस 4x² है ना, प्लस माइनस 7x प्लस 10, माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 10। सो ये आपका दिया गया है क्या बोलो, पॉलिनोमियल, जो कि एज ए डिविडेंड काम करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिवाइजर होना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो आपको जीरोज़ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 जीरोज़ यहाँ पे दे के रखा है। x का वैल्यू, एक क्या है बोलो, x का वैल्यू 1 है और एक है यहाँ पे -2। ठीक है ना, ये 2 जीरोज़ यहाँ पे दे के रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 जीरो इसका होगा ना कुल मिला के, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज़ आपको मतलब मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। उसमें से आप ध्यान रखिए कि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, गामा आपको निकालना है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक ही जीरो दिया हुआ था, बाकी 2 जीरोज़ हम लोग निकाले थे, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, 2 जीरोज़ दिया हुआ है, थर्ड जीरोज़ आपको यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि फाइंड द थर्ड जीरोज़। तो ऐसा केस में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम करेंगे जो पहले भी किए थे, दोनों को पहले फैक्टर में हम लोग बदल देंगे। तो x इक्वल टू अगर 1 होगा तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 0 होगा, यहाँ से मिला है। उसी तरह से यहाँ से हमको क्या मिलेगा बोलो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो पहले कोई दिक्कत है, जैसे पहले किए थे ना अभी भी वही किए हैं, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं किए हम। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, तो पहले x माइनस 1 को 0 कर दिए, x प्लस 2 को 0 कर दिए। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पे समझना है, जब 1 0 था तो इसी को हम लोग एज ए डिवाइजर मानते थे, अगर 1 0 दिया होगा तो इसी को एज ए डिवाइजर हम लोग मान लेंगे। लेकिन जब 2 जीरोज़ दिया होता है तो फैक्टर्स में बदलने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इस बात को ध्यान रखें, क्या ना, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इस पॉइंट को पहले पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, पहले बोलिए। क्या बोले हम कि जब इस तरह से इंडिविजुअल 2 जीरोज़ आपको दिया होता है, फैक्टर्स के रूप में लिख करके आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को एज ए डिवाइजर आप मानिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले कीजिए, तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ पे साफ साफ आपको मिल रहा है कि x² प्लस x माइनस 2, क्या बोले, x² प्लस x माइनस 2 इज योर डिवाइजर। समझ में आया कि नहीं आया, यही मेन पॉइंट था। डिवाइड तो हर किसी को आता है, डिवाइड तो हर कोई बना लेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है ना, यही है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर, चलो अब आराम से यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से आप डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो। क्या करो बोलो, यहाँ पे x दे दो उसको, तो x से अगर आप दे दोगे तो क्या होगा, x³ होगा प्लस यहाँ पे x² होगा और यहाँ पे माइनस ऑफ 2x होगा। ठीक है,
यहाँ पे ये काटोगे, ये काटोगे, ये साइन पहले चेंज कर दिए, साइन चेंज वही सब टर्म्स का होगा जो मल्टीप्लाई होके आया है, -4x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x², और यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 5x, यहाँ पे देखो प्लस ऑफ 10, ठीक है ना। क्लियर। अब काम करो, सीधा आप क्या करो, -5 से दे दो, माइनस ऑफ 5x², ठीक है, माइनस ऑफ 5x और प्लस ऑफ 10। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा केस में कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि ये फैक्टर था। ये क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टर से डिवाइड करते हो तो कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है तो आप ध्यान दें कि आपका डिवीज़न कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक कर ले। ये हमेशा रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो आया का यहाँ पे x-5, यही x-5 को आप 0 करते हैं तो x = 5 इज योर थर्ड 0 जो कि गामा है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा यहाँ पे दिया गया था जो कि फर्स्ट यहाँ पे 1, बीटा भी यहाँ पे दिया गया था -2, ये दिया गया था, गामा हम निकाले जो कि यहाँ पे 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। क्लियर। मेन फंडा को समझना है, बाकी आप कुछ डिवाइड यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि हर क्वेश्चन में डिवाइड लगने वाला है, डिवाइड आपको करना होगा। तो थोड़ा सा आप डिवाइड यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आप यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर लीजिए। बाकी यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन में कोई टफनेस है या क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप चाहो तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है। तो 1 0 दिया रहा है, 2 0 दिया रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो मेरा बात, अगर ऐसा हो जाए कि मान के चलो यहाँ पे तो पॉलिनोमियल का पावर 3 था, यहाँ पे पावर आप 4 दे देंगे, 4 ठो जीरोस अगर आएगा, 4 दे दिए हैं। अब 4 देने के बाद 2 जीरोस बता दिए तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे पावर 4 दे दिए और 2 जीरोस बता दिए, तो इस तरह कुछ आएगा, डिवाइड करो, फिर यहाँ पे x² का टर्म से कुछ आएगा, उसको सॉल्व करो और 2 जीरोस मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको कर सकते हो। एक ठो करके भी हम यहाँ पे देते हैं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अगर पावर 4 वाला आपका पॉलिनोमियल दिया रहा है तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है, इफ़, देखो इफ़ यहाँ पे 3 and -3 are 2 zeros of the polynomial this। यहाँ पे क्या है, x⁴ प्लस x², ध्यान रखिए x⁴ प्लस x³ ठीक है ना, प्लस x³, ठीक है, -11x² माइनस ऑफ 11x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो -9x प्लस 18 माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 18, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। और साथ में आपको 2 जीरोस यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखें, एक है x = 3 और एक है यहाँ पे x = -3, ठीक है, x = 3 और x = -3। तो आप क्या कर सकते हो बोलो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x - 3 = 0 और यहाँ पर भी आप देखो x + 3 = 0। ये दोनों को आप क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करना होगा तो लिखो x + 3 और x - 3। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला में आ रहा है, देखो a + b × a - b क्या होगा, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, x² - 9 से इसको डिवाइड करो, x² - 9 से आप डिवाइड करो, ठीक है ना। सेम चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। 4 जीरोस होगा, 2 ठो दिया हुआ है तो 2 ठो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, 2 ठो यहाँ से निकल जाएगा आपका कोसेंट से। चलो x² से इसको डिवाइड करो, तो ये रहा x⁴ और ये रहा आपका क्या होगा बोलो, -9 x² है ना, तो यहाँ पे -9x², ठीक है ना। x² के नीचे x² आपको लिखना है, ठीक है। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, इसको आप काट दो, तो यहाँ पे लिखो x³, 11 से यहाँ पे 9 जाएगा तो -2 ऑफ x² होगा। उसके बाद यहाँ पे 9x + 18, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे प्लस x से दे दो, तो x से अगर दोगे तो x³ माइनस यहाँ पे देखो 9x, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कटेगा, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये -2x² यहाँ पे रहेगा, प्लस ऑफ 18 रहेगा। कॉपी में पहले देखो एक बात बताते हैं, डिवाइड जब हम करने जा रहे हैं ना, आप वीडियो को पॉज कर दो और वीडियो को पॉज करके खुद से आप बनाओ,
जब नहीं बनेगा तो इसको देख लेना, अब बनने के बाद भी इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बैठ के उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। खुद से प्रयास करो तभी हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 करो तो -2 ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस प्लस प्लस 18। आप यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ध्यान रखें, क्योंकि ये फैक्टर था। तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ध्यान रखें यहीं पे और 2 जीरोज आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व करो आप, 2 को ये करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। यहाँ पे आप कॉमन करो तो x प्लस 2, -1 कॉमन करो तो यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2, यहाँ पे आएगा x माइनस 1। तो बाकी 2 जीरोज आपको कहाँ से बोलो मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो x प्लस 2 को जब 0 करोगे तो x इक्वल टू -2 आएगा, और x माइनस 1 को जब 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो बाकी 2 जीरोज यहाँ पे क्या है बोलो, आपका -2 और 1 है। तो 2 जीरोज यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि एक 3 था, एक -3 था, बाकी 2 जीरोज यहाँ पे आ गया -1 एंड 1। दीज आर द 4 जीरोज, क्योंकि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक यहाँ पे इक्वेशन था 4 वाला, ठीक है ना, पावर 4 वाला था। क्लियर। तो कोई डाउट यहाँ पे उम्मीद है कि आपको है नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बोलो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कुछ भी यहाँ पे दिया रहे आप आराम से इसको कर सकते हो, है ना। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देंगे और करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो हम बताते हैं, है ना, जो कि √3 वाला जो होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि √3 वाला कैसे होगा, कहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, रूट आ गया तो क्या करेंगे। कुछ भी यहाँ पे आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, देख लो हम इसको आपको करा देते हैं, ठीक है। देखो CBSE 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देख सकते हो कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया ना, x⁴ प्लस x³, देखो x⁴ प्लस यहाँ पे x³ ध्यान रखें बातों का, x⁴ प्लस x³ -23x² है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो -3x प्लस 60, माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 60, गलत ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे हम यहाँ पे इसको उतार रहे हैं, ठीक है। x⁴ x³ -23x² -3x प्लस 60, और 2 रूट्स यहाँ पे दिया गया हुए है √3 और -√3। एक है यहाँ पे दिया गया x इक्वल टू √3, तो यहाँ से आप निकाल लो x माइनस √3 इक्वल टू 0 आएगा, और एक तो दिया गया है x इक्वल टू -√3, तो यहाँ से आप देख लो x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करते हो ना तो करो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। x माइनस √3 यहाँ पे x प्लस √3, ये भी देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, रूट मेरा हट जाएगा। तो भले ही यहाँ पे दिया हुआ है रूट्स के टर्म्स में, बट आप जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ना तो आपको यहाँ पे सिंपल नंबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि x² -3, ठीक है। तो √3 वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इसका आया हुआ था, ऐसा दिया हुआ है, बस इस ध्यान रखें, इसको डराने के लिए दिया गया है। जब मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे ना तो रूट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर देते हैं, x² से इसको आप डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा, x⁴ आएगा -3x² आएगा, -3x²। डिवाइड करते वक्त आप वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाएं और थोड़ा ध्यान से बनाएं, ठीक है, ताकि गलत ना हो। यहाँ पे 23 से यहाँ पे 3 जाएगा तो -20 यहाँ पे x² बचेगा, -3x प्लस 60। सभी को उतार दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, उतार सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस ऑफ x से डिवाइड दो, तो यहाँ पे हो गया x³ -3x, तो ये रहा -3x, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस और प्लस दोनों यहाँ पे कटेगा। ध्यान रखिए पहले से ही कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि ये फैक्टर था। यहाँ पे -20 से आप दे सकते हो, तो -20 से अगर दोगे तो 20x², और यहाँ पे प्लस 60, यहाँ पे देखो साइन चेंज करोगे तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0। तो जो यहाँ पे आया था ना x² प्लस x, देखो x² प्लस x -20, बस यहीं पे आपका और 2 जीरोज यहाँ पे छुपा हुआ है,
अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोले 20 को करके आपको 1 लाना होगा तो 5 - 4 कर दो, 5 - 4 है ना, ये सब आपको तो आता ही है। यहाँ पे देखो 5x - 4x -20, यहाँ पे देखो आएगा क्या x + 5 और यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो x - 4 आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जीरोज़ अगर निकालना चाहते हैं तो जीरोज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। x + 5 को जीरो अगर हम करेंगे तो x = -5 आएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो x = 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 जीरोज़ ऑलरेडी हमको मिल चुका है। एक था यहाँ पे √3, एक था आपका -√3, बाकी 2 जीरोज़ यहाँ पे आया है, एक है 5 -5, एक है +4। समझ में आपको आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये रहा 4 जीरोज़। ठीक है, उसमें से 2 दिया हुआ था, 2 आपको यहाँ पे निकालना था, 2 दिया हुआ था, 2 आपको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है ना, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम्स यही है, प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से ही आपको यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, बोलो, हमें नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चंस यहाँ पे होगा जो आपको नहीं आता होगा। बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस और कराते हैं जो थोड़ा सा और टफ है, ठीक है ना, उसको आप एक बार देख लो। ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का। ठीक है, जो थोड़ा टफ आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन वो टफ नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम जीरो दिया गया है, 2x⁴ - 11xu। देखो यहाँ पे 2x⁴ -11x³, ठीक है, +7x² + 13 +7x² + 13, ठीक है, 13x - 7, 13x - 7। इसको एक बार मिला लें, 2x⁴ - 11xu + 7x² + 13x - 7। लेकिन यहाँ पे जो जीरोज़ जो दिया हुआ है ना, जिससे हम लोग फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो 2 जीरोज़ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हैं। एक है x = ध्यान रखिए आप, एक है यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, x = दिया गया है 3 + √2, 3 + √2, और एक ठो दिया गया है x = 3 - √2। ऐसा 2 जीरोज़ दिया गया, ये सिंपल नंबर है नहीं ना, इस तरह से आपको दिया गया। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देख लो। तो सेम चीज़ें हैं, तो पहले आप फैक्टर इसको बनाओ। तो फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा सॉरी, x - 3 - √2 = 0। यहाँ से कुछ ऐसा आएगा, सबको लेके इधर आ जाओ। यहाँ पर भी x - 3 + √2 = 0, इसको भी लेके आ जाओ। आप दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई दोनों को आप करो, क्या होगा x - 3 - √2, और यहाँ पे देखो x - 3 + √2। ठीक है, आप मल्टीप्लाई एक एक करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे हम। देखो, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो ये भी मेरा क्या है, a है, ये मेरा क्या है बोलो, b है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो a + b और a - b, √2 को b माने हैं, सिर्फ √2 को b माने हैं, और x - 3 को a मान लिए हैं। तो a + b और a - b क्या होता है बोलो, a² - b²। तो ये रहा मेरा a² माइनस ये रहा मेरा b²। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो इसको देखो, इसको आप तोड़ दो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a² - 2ab + b²। ठीक है, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो x² - 6x + 7। समझ में आया कि नहीं है, अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे इसको किए हैं, उसको एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, इसको इरेज करेंगे तो कॉपी में पहले वीडियो को पॉज करके आप उतार दो। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा भी दिया रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम लेके आएंगे, फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे हम a + b × a - b इसको मान रहे हैं, कैसे हम पूरा x - 3 को ही a मान लिए हैं, ताकि ये a हमको दिख रहा है, दोनों में फिक्स है, एक में सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, बाकी नंबर फिक्स है। तो +b और -b करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, a² - b², और यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया बोलो, अल्टीमेटली जो डिवाइज़र है वो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम इरेज करेंगे, डिवाइड को यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। तो बाकी 2 जीरोज आपको वहाँ से मिलेगा जो कि कोसेंट आपका आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर से ये जाएगा, तो ये रहा मेरा 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x, और यहाँ पे तो क्या होगा माइनस यहाँ पे 12x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे 7 टू द 14 एक्स स्क्वायर। गलती ना करें, सिम्बल्स को भी आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस इसको आप काटें, 11 से 12 जाएगा तो यहाँ पे ओनली एक्स क्यूब बचेगा, 7 से 14 जाएगा तो माइनस ऑफ 7 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 13x माइनस 7, सभी को आप यहाँ पे उतार दें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्लस ऑफ x से आप दे दो तो क्या होगा बोलो यहाँ पे एक्स क्यूब। उसके बाद देखो माइनस 6x और यहाँ प्लस x माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस ऑफ 7x, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करो, कोई टेंशन नहीं है, माइनस 6 से प्लस 6 तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस प्लस ऑफ 6x, और यहाँ पे देखो माइनस 7, यानी ओनली यहाँ पे आपको क्या करना होगा -1 से ही आपको देना होगा, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, प्लस 6x माइनस 7, ठीक है। सभी का साइन आप चेंज कर दो और फिर यहाँ पे काटो, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अल्टीमेटली जो आया हुआ यहाँ पे ना 2x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस x माइनस 1, यहीं पे और 2 जीरोज आपको यहाँ पे छुपा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, आपको तो आता ही है सॉल्व करना, बोलो कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको याद होगा ना कि मल्टीप्लाई पहले करना होगा जो कि -2 है, और उसी -2 से आपको यहाँ पे प्लस 1 लेके आना है। तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2x कॉमन कर लो तो बचेगा x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन कर लो बचेगा +1, यहाँ पे भी +1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x प्लस 1, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2x माइनस 1। जीरो जब आप निकालेंगे तो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। जब x प्लस 1 को 0 करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -1, और यहाँ पे जब 2x माइनस 1 को आप 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी 2 जीरोज आपको मिल गया। तो एक जीरोज तो आपका यहाँ पे दिया हुआ था, क्या बोलो 3 प्लस √2, एक था 3 माइनस √2, ये दिया हुआ था। बाकी एक तो मिला -1, एक मिला आपको हाफ, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख के आपको यहाँ पे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में जब भी ऐसा एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, इस तरह से डिवीज़न, चाहे आपको डायरेक्ट डिवाइड दे दे कि आप डिवाइड करो, क्वोशेंट निकालो, रिमाइंडर निकालो, जो फर्स्ट में हम करा दिए, या तो आपको कुछ इस तरह से जीरोज आपको दिया रहेगा, बाकी जीरोज आपको निकालना होगा, ठीक है, क्लियर। सिंगल जीरोज होगा तो सिंगल आप फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे, डबल जीरोज होगा तो डबल फैक्टर को मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइज़र एज ए यूज करेंगे। ये सारे बातें आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। कल का क्लास में एक क्लास और होगा, और यहाँ पे 2 क्लास होगा, ठीक है ना, जो कि पॉलिनोमियल का ही है। एक क्लास तो आपका होगा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस जो अक्सर हमें मिल जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना, कुछ मिसलेनियस टाइप का जो होता है। और यहाँ पे एक क्लास और लेंगे जो कि MCQs का, ठीक है, जो कि MCQs का, ठीक है। तो ये 2 क्लास और होगा जहाँ से हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ आया होगा क्लास, एंजॉय भी आप किए होंगे, कुछ सीखे होंगे पक्का, और साथ साथ में आप यहाँ पे नोट भी किए होंगे सारे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस आप कर लें। एक्चुअली हम यहाँ पे फॉलो करते हैं RS जो अग्रवाल का बुक है, ठीक है ना, वहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ढेर सारा क्वेश्चंस भी है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर का फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा एक बार रिवाइज होगा। इतना हम बोल देते हैं कि एग्ज़ाम से पहले, यानी बोर्ड एग्ज़ाम से, माने आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उससे पहले कम से कम मिनिमम
2 से 3 बार ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होगा। एक चैप्टर को मिनिमम हम लोग 2 से 3 बार करने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग हम किए हुए हैं, तो कोई टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास लो, बैठ के पढ़ाई करो, बाकी यहाँ पे आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर आप कर लें, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक आप ज़रूर यहाँ पे कर दें, क्योंकि लाइक देख के हमें भी लगता है कि चलो इसको पसंद आया है। यहाँ पे लाइक का मतलब होता है क्या कि मेरा जो यहाँ पे जो पढ़ाई हुआ चीज़ है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, आप इस चीज़ को लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं, आप बेनिफिट है कि नहीं है ना, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और साथ साथ में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमें भी मतलब पता चले कि आप क्लास को ले रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। और जो सीखता है ना उसी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता सकें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।